देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बिस्ट। चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। खबर लालकुआ से है। लालकुआ में बीती रात्रि करंट लगने से हुई युवक की मौत से आक्रोशित परिजनों एवं क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मृतक युवक का शव विद्युत विभाग कार्यालय के गेट के सामने रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। यहाँ बीती रात्रि लालकुआ निकटवर्ती क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 निवासी के शैलेश गुप्ता उर्फ सैलू के नहाते वक्त करंट लगने से मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने सैकड़ों नगरवासियों के साथ विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उपखंड कार्यालय के सामने मृतक का शव रखकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लगभग 3 घंटे तक चले धरने प्रदर्शन में पहुंचे उप जिलाधिकारी विवेक राय एवं विद्युत विभाग के एक्शन अमित आनंद ने आक्रोशित लोगों को बहुत मुश्किल समझाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। इस दौरान उन्होंने तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिजनों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने धरने को समाप्त किया और मृतक का अंतिम संस्कार स्थानीय शमशान घाट में किया गया। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। ऐसी ही कुछ विशेष खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। राम सुंदर है, ये मेरा लड़का है, सालू नाम है इसका, और ये ड्यूटी करके आया शाम को 6 बजे। ये नहा रहा था, नहाते वक्त से लगाया करंट और घर में उसमें कोई नहीं था। मैं आया अचानक तो देखा इसको लथपथ पानी में पड़ा हुआ तड़प रहा था, तो उसे अचानक मैं तुरंत लेकर भागा हॉस्पिटल पहुँचाऊँ। ये पानी पूरा भीगा हुआ था, नहाते समय से करंट लगा है। अब ये पता नहीं ज़मीन से आया कि ऊपर से आया कि नीचे से आया। ऐसी समस्या आ रही है क्या आपके यहाँ? हमारे यहाँ कम से कम आज 8 तारीख और 8-10 दिन में 8 तारीख 10 तारीख में कंप्लेंट यहाँ लिखाई गई है, लेकिन कोई पूछने नहीं आया और कोई मोहल्ले में देखने नहीं आया। कम से कम पूरे मोहल्ले में अभी पूछा जाए तो 20 घरों में ऐसे जो है डबल फेस में करंट इसमें लाइट चल रही है। कंप्लेंट की थी आपने? कंप्लेंट लोगों ने लाइट जाने के बाद भी बल्ब जलते रहता है, जीरो लाइट जाने के बाद भी उसमें क्या कहते हैं जो मीटर उसका होता है उसमें जो है हरा हरा करके शौक कलर आता है इतना उसमें। तगड़ा था कि सबसे पहले इन्होंने ही बॉडी को इनको भी जोरदार उस समय झटका लगा था, लेकिन अब उस समय महसूस नहीं करा। मैं अपने आप को सर ये तो जो है लोगों ने यहाँ, मैंने तो लिखाई नहीं थी, हमारे पड़ोसियों ने कंप्लेन लिखाई, उन्हीं के द्वारा पता लगा है। मैं यहाँ था भी नहीं, ये जब हुआ है मैं दिल्ली था, दिल्ली से मैं कल पहुँचा ही था यहाँ। और मौका वारदात पे मेरे भाई को सबसे पहले मेरे पापा ने देखा और मेरा एक भाई अंदर भी सो रहा था, लेकिन वो जब इन्होंने जगाया तब उठा और जब देखा सामने तो वहीं पानी का टप था और थोड़ा सा 2 कदम चल के वो वहीं गिरा पड़ा था। और ऐसा देखने में प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि ज़मीन से ही उसको करंट लगा है, जो है किसी तरह ज़मीन में ही अर्थिंग आई है। क्या वार्ड नंबर 1 में इस तरह की परेशानियाँ लगातार बनी रहती हैं क्या? हाँ, लगभग आए दिन बिजली के फॉल्ट आते ही रहते हैं। कभी हाई वोल्टेज आता है, कभी लो आ जाता है, कभी जो है वो है। कंप्लेन लिखाई है, मैं ही नहीं हूँ, मेरी बस्ती के अगल बगल के बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, पूरी ये तो। और एसडीओ साहब कह रहे हैं इसमें हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। 10 तारीख को लिखाई हुई कंप्लेन, एसडीओ साहब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो कुर्सी पे बैठ के क्या कर रहे हैं वो? कि अभी एसडीएम साहब ने भी आपको बताया है, जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया अभी सूचना मिली और जैसा अभी परिणाम आ रहे हैं कि वो घर के अंदर की वायरिंग से ये दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसकी जो है वो विस्तृत जांच कराने के उपरांत जो भी निर्णय होगा उसके बाद विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में अभी संवेदना जाहिर करते हुए विभाग की तरफ से एक तरह से आप ये समझ लें कि हमारी व्यक्तिगत सहायता जो हम अभी फ़िलहाल 50,000 रुपये की उनको कर रहे हैं, ये हमारे व्यक्तिगत रूप से उनको संवेदना देने के लिए ही अभी है और फर्दर जो भी जांच की कार्रवाई होगी उसके अकॉर्डिंगली हम आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मृत्यु हुई है, कल रात में मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार से पूर्व थोड़ा सा क्षेत्रवासियों को रोष था विद्युत विभाग को लेकर के। उनको सुना गया है, आश्वस्त किया गया है कि इसमें जांच होगी, जांच में जो भी परिणाम आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। परिवार को सांत्वना देने के लिए अभी 50,000 रुपये विद्युत विभाग ने कैश दिया है। 50,000 रुपये का और इंतजाम करके वो उनको
प्रदान करेंगे। ये जो भी चीज़ें दी गई हैं वो जांच से इतर है, केवल संवेदना और उस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, उसमें शामिल होने के लिए लोगों के प्रयासों से किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से सर डीएम साहब से बात करके क्या उसमें कोई मदद हो सकती है? नहीं, जिला प्रशासन की ओर से जैसा कि हमने अपने क्षेत्रवासियों से भी, अपने जनप्रतिनिधियों से भी कहा है कि यदि कोई हमसे इंक्वायरी मांगी जाएगी, रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो जो चीज़ें हम देख रहे हैं वैसे ही रिपोर्ट भेजेंगे। अगर उस परिवार को उस रिपोर्ट के आधार पर कोई सहायता मिलती है तो हम तत्पर रहेंगे।